Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है डिफेंसिव ऑफेंस का, जहां पर होते हैं मेजर गौरव आर्या जी और वो बताते हैं बहुत कुछ पाकिस्तान के बारे में। जी हाँ, पाकिस्तान के ही बारे में बताते हैं, इसमें ही पाकिस्तान के बारे में ही बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ये वीडियो का जो टॉपिक है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स हाउ इमरान खान हैज बीन ट्रैप्ड बाय पाक आर्मी एंड हिज ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज। तो भाई वीडियोस भाई ने बता दी कि सर की है मेजर गौरव आर्या सरकास्टिकली जैसे बोलते हैं और सच्चाई बोल देते हैं। मतलब आंखों पे से जो पट्टी बंधी हुई है ना पाकिस्तानियों के अंधेपन की, वो उतारने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी पाकिस्तानी इतने निकम्मे है कि वो उतारना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखते हैं अभी कि वीडियो में है क्या। जहां तक बातें पीएम के बारे में बातें, इनके एक्स पीएम प्राइम मिनिस्टर गेंदबाज इमरान खान, उनके ऊपर है। उनकी कोई वीडियो वगैरह है कि कोई वीडियो लीक वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है पाक मीडिया में कि वीडियो आएगी इनकी कोई और उससे बड़ा भूचाल होगा उनकी सियासत में। तो वीडियो पे ही होगी ये बात। आओ वीडियो देखेंगे सर की और एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या बताते हैं। तो हाँ दोस्तों वीडियो करते हैं शुरुआत। तो शुरुआत करने से पहले इस वीडियो कर दें आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो बिल्कुल मत भूलना भाई। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और हमें वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, आपके मैसेजेस का हम स्वागत है वहां पर। ठीक है, आइए वीडियो चेक करते हैं। लेट्स गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिन्होंने कांड करा था मस्जिद उल नबवी के अंदर, आपको पता ही है शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब और भी काफ़ी लोग गए थे वहाँ पे। उनके जो उनकी काबीना के कैबिनेट के थे लोग, तो किसी के बाल खींचे, गालम गलौच करी वहाँ पे, चोर चोर लोटा वगैरह ये सब बातें बोली। अच्छा, ये मस्जिदुल नबवी वो मस्जिद है, सेकंड मस्जिद है जो कि मोहम्मद साहब ने बनाया था मक्का के बाद, यहाँ पे बना था। और ये काफ़ी पाक माना जाता है और हायरार्की में नंबर 2 माना जाता है ये, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देती, यहाँ पे एक लेवल ऑफ एहतराम जो है, एक लेवल ऑफ इज़्ज़त जो दी जाती है कि एक दूसरे की भी आवाज़ नहीं सुनाई देती। और लोग बिल्कुल बहुत अगर बोलना भी है, वो जगह है जहाँ पे लोग अपने दिल में अल्लाह से बात करते हैं, अपने रसूल से, मोहम्मद साहब से बात करते हैं। बात इन द सेंस की इबादत करते हैं या फिर उनसे जो भी कहना होता है वो चीज़ कहते हैं। और बड़ी एक शांत किस्म की, बड़ी क्वाइट किस्म की जगह है। वहाँ पे पाकिस्तानियों ने गंद डालना था, एज़ पर देयर नेचर उन्होंने गंद डाल दिया। अच्छा, ये इस्लामिक उम्मा कहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की घटिया सियासत, जो कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन 2 कौड़ी की जो सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मस्जिदुल नबवी में ले आए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, इसका मैं ना थोड़ी सी आपको डिटेल्स दूंगा। ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं भी और नहीं भी हैं, लेकिन एज अ नॉन मुस्लिम एंड एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू मैं बड़ा शॉक दूँ कि कोई ऐसे कर क्यों सकता है, क्योंकि ये बड़ी वियर्ड सी चीज़ है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यार, ये हम कह रहे हैं कि मस्जिद में चीखा क्यों, मस्जिद में गाली क्यों दी? ये तो मस्जिदों में बम डालते हैं ये लोग, ये तो मस्जिदों में बम डालते हैं, ये तो औरतों बच्चों को मस्जिदों में मारते हैं। शियाओं के मस्जिद में मार दिया या किसी और के मस्जिद में इन्होंने बम मार दिया, तो ग्रेनेड फेंक दिया। तो ये तो आम सी चीज़ है पाकिस्तान में। तो जो लोग मस्जिद में कत्ल कर सकते हो, मस्जिद में गाली क्यों नहीं दे सकते? खैर नहीं गए। तो जुल्करनैन है एक इमरान खान के बड़े क्लोज, और सऊदी में उनके कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, जैसे 7-Eleven टाइप के स्टोर्स हैं, इसी प्रकार के स्टोर्स हैं, इसी किस्म के स्टोर्स हैं उनके, कई सारे स्टोर्स हैं। अमीर आदमी है जुल्करनैन। तो इमरान खान का जुल्करनैन को कॉल आया कि साहब शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब और ये सब जितने भी लोग हैं, ये पार्टी आ रही है वहाँ पे, और तुम चिल्लाओ, चीखो चिल्लाओ, नारेबाजी करो और जलील करो। तो जुल्करनैन ने एक बात बोली इमरान खान को, कि बोला खान साहब ऐसा है कि ये सऊदी है, ये टू बी ऑनेस्ट,
यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक बार माफ़ करती थी, यहाँ पे तो बर्फ़ की सिल्ली पे नंगा लेटा के ऊपर से कोड़े पड़ते हैं, वो भी बिजली के तार के। तो यहाँ पे सऊदी अरब है, ये मामला अलग है। यहाँ पे करो, मैं तो करूँगा नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं मैन पावर सप्लाई कर दूंगा। तो भाई ने लोग सप्लाई कर दिए, भाई ने लोग सप्लाई कर दिए। और लंदन से अनिल मसर्रत आया, आपका साहिबजादा जहांगीर आया, और एक और ये बेसिकली ये दो ही लोग थे ना वैभव, ये दो लोग आ गए लंदन से। और अब इन लोगों ने, और ग्राउंड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन था वो करा, शीदा टल्ली का लौंडा नहीं है ना, वो क्या है उसका नाम, भांजा है ना शीदा टल्ली का। हाँ, शीदा टल्ली इज द फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शेख रशीद उर्फ शीदा टल्ली। तो शीदा टल्ली का भांजा है, शीदा टल्ली का भांजा वहां पे आया, और उसका वीडियो भी हम लोग देख लेते हैं। वीडियो देखिए आप जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल पे खड़ा हूँ। आज मगरब के वक्त जब यहाँ पर मगरब की अज़ान के बाद रोज़ा खुला, और जिस तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग यहाँ पर आए थे और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से उनको भागने पर यहाँ पर मजबूर किया, और पूरे मदीने के अंदर चोर चोर इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगे, जिससे इनको अपनी असलियत पता लग गई होगी कि अल्लाह और उसके रसूल के घर में भी लोग इनको नापसंद करते हैं। और जब इंसान को अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाए वो कितनी मकबूल की सतह पर, वो जो सबसे बेहतरीन जगह ये है जहाँ पर हर तरफ से चोर चोर और डाकू के नारे लग रहे थे। अब इशा और तरावियां का वक्त है, कोई चोर डाकू ना नमाज पढ़ने आया, ना तरावियां पे आया, ना रोजा रसूल पर सलाम पेश करने आया। और जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी छुप छुपा के अपने होटलों में बैठे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज 27वीं रात है पाकिस्तान में, शब दुआ, पूरे पाकिस्तान में दुआएं हो रही होंगी एक हकीकी पाकिस्तान के लिए। ये इमरान खान की फतह है कि कल ये खाना काबा में जाएंगे, वहां पर भी इनके खिलाफ नारे बजेंगे, और लोग इनको लायक नहीं करते। लोगों का एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को दोबारा 2 तारीख सीरियस से आना चाहिए। मैं आज यहाँ पर 27वें रोजे पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन रात तरक्की दे, और इमरान खान को दोबारा 2 तारीख सीरिया से कामयाब कर इस मुल्क का दोबारा वज़ीर आज़म बनाए। वही है वो शीदा टल्ली जिसने बोला था पाव पाव किलो के न्यूक्लियर बम, हमारे पास ऐसा बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेगा, मुसलमानों को नहीं। ये उसी का भांजा है। तो शीदा टल्ली ने अपने भांजे को बोला ग्राउंड लेवल पे, वो आपने उसका वीडियो भी देखा, ये ऑर्गेनाइज कर रहा था। ये सोची समझी साजिश थी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बाकी छोड़ दीजिए। जब इमरान खान ने अपने आप को अल्लाह घोषित कर ही दिया है उसने, और बोला है कि मेरा पैगाम ले जाओ, उसने ऐसी बातें करी हैं, और उसी के सपोर्टर्स ने, नॉन सपोर्टर्स जो नॉन फेसेस हैं, ये अनिल मसर्रत वगैरह एक ज़माने में ISI के लिए बहुत काम करते थे, अभी भी करते हैं। और जो भी वहाँ पे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स जाते हैं ना लंदन में, उनको बड़ा, हमने इसमें डिफेंसिव ऑफेंस में करा भी था एक शो बहुत पहले वैभव, और मुझे याद है कि हमने शो करा था। और उनसे ज़रा आप किसके साथ मिलते हैं, जब कोई कहता है पाकिस्तानी है आइए पार्टी करते हैं लंदन में, तो ये सोच लीजिएगा कौन आपको बुला रहा है। हम ही को फ़ोन कर दीजिए, हम आपको बता देंगे किसके साथ उठना बैठना है, वरना बॉलीवुड वालों को कुछ पता ही नहीं लगता। सम ऑफ द नॉट, देयर आर सम हु आर इंटेलिजेंट ऑल्सो, बट देयर आर मेनी हु आर नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब्स इन द बॉक्स ना। वो ऐसे ही वो पलक झपकाते हुए कहीं भी चले जाते हैं। लेट्स हैव सम फन बेबी। तो फन के चक्कर में वो चले जाते हैं, उनको नहीं पता कि कौन फन करवा रहा है। तुम्हें फन जो करवा रहा है, तुम्हें फनकार है बहुत बड़ा। खैर एनीवे, तो अब ये हुआ कि इन लोग, अब ये सब भागे वहाँ से फ्लाइट पकड़ के। जब इनको पता लगा कि अब दबिश हो रही है सऊदी पुलिस की, तो ये सब लोग फ्लाइट पकड़ के वापस कोई मैनचेस्टर, कोई लंदन फंडन, जहाँ पे जिन्होंने भागना था भाग गए ओवरनाइट। तो जो शाहजैन बुख्ती था ना, वो गया था शहबाज शरीफ के साथ, मरियम औरंगजेब के साथ, एज पार्ट ऑफ दिस हाई लेवल डेलीगेशन। अब ये जो गया वहाँ पे, तो PTI वाले हैं ही बदतमीज टाइप के ना ये सब। तो PTI वालों ने इसके बाल खींचे थे, गालम गलौज तो करी थी, इसके बाल खींचे थे पीछे से। सो दे थॉट इट वाज ऑल फन एंड गेम्स। अब PTI वालों को उन्हीं का मसाला बाकी लोग दे रहे हैं। अच्छा है तो ये बलोच नहीं है, कबीले वाला, आपने इसकी बेइज्जती कर दी, इसको इंसल्ट महसूस हुई, इसने फ़ोन करा इस्लामाबाद। इसने बोला कि PTI वाला, जो भी मशहूर आदमी मिले PTI वाला, ज़रा उसको ज़रा गरम मसाला ऊपर से छिड़कना थोड़ा सा। तो उसको कौन मिले PTI वालों को, ये जो बलोच जितने थे, इनको मिला कासिम सूरी। ये कढ़ाई वढ़ाई खा रहा था किसी रेस्टोरेंट में, बोला आने दो बिरयानी कौरमा कढ़ाई शढ़ाई। तो पहुँचा ये वहाँ पे, बलोचों को मिल गया। वहाँ पे जूते निकाल के इसकी पिटाई हुई है रेस्टोरेंट के अंदर, जूते निकाल के। अब ये हाल हो गया पाकिस्तानी सियासत का।
पहले इमरान खान करता था, ठीक है, और पीटीआई वाले नंगे टाइप के हैं ना भाई, ये नंगे टाइप के लोग हैं, इनकी कोई इज्जत थोड़ा है, इनको लगता है जिहाद पे निकले हैं तो सब कुछ जायज़ है। कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर था, जिसने वो चिट्ठी पढ़ी थी स्पीकर की लिखी हुई, वो पिटा और जूतों से पिटा, लिटरली उन्होंने पैर से अपने जूते निकाले, उसके सर पे जूते मारे। तो अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने काम करा है, ये गालम गलौज करना, लोगों को हैरेस करना, किसी रेस्टोरेंट में पकड़ के, जैसे बहुत बड़ा कुछ जिहाद लड़ रहे हैं वो, अब नाउ दे हैव गॉट इट बैक इन द सेम कॉइन। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं, कभी ना कभी तो शाहबाज गिल जाएगा किसी रेस्टोरेंट में भाई, कहीं ना कहीं तो जाएगा, और वहां पे उसको बलोच या पठान मिल जाएंगे उसका स्वागत करने के लिए पान पराग के साथ। अब ये पिटेंगे जहां पे जाएंगे, बिकॉज पीडीएम भी रियलाइज, देखो पीडीएम के पास भी स्ट्रीट पावर है यार, ऐसी बात तो नहीं सिर्फ इमरान के पास है। और इमरान के पास थोड़े से वो क्या कहते हैं कि जो शहरों वाले लोग हैं ना, अर्बन टाइप के, वो ज़्यादा हैं। इनके पास तो बिल्कुल गांव वाले लोग हैं, लठैत ग्वाल मंडी टाइप के। ये मार के इनका बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, पीटीआई का मार के सुअर बना देंगे ये लोग। अब इनके मुंह में खून लग गया है। नाउ व्हाट दे हैव फिगर्ड आउट इज दैट कासिम सूरी, डिप्टी स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली का जो डिप्टी स्पीकर है, जब वो पिट सकता है तो स्पीकर पिट सकता है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि किसी दिन रिजाइन करने के बाद आरिफ अलवी साहब कहीं कड़ाई खा रहे हो, है ना, अनारकली के आसपास आरिफ अलवी साहब पिट गए। पाकिस्तान में एनीथिंग इज पॉसिबल। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन वैभव। राणा सनाउल्लाह जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर है, जो शीदा टल्ली के बाद आया, तो उसके बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे। जब इन्होंने बोला था ना इमरान खान ने कि तुम्हारे बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, तो राणा सनाउल्लाह ने बोला यार जब तुम्हारी 65 साल की उम्र में तीसरी शादी हो सकती है तो बच्चों से शादी कोई क्यों नहीं करेगा भाई, जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज़ है कि यार वो बंदा खुद कहता है कि मैंने 30 साल पंजाब की हुकूमत करी है, पीएमएनएल का पंजाब का प्रेसिडेंट है वो, और वो बंदा डिक्टेटरों से लड़ चुका है। मतलब परवेज़ मुशर्रफ से हम मान सकते हैं, 30 साल की बात कर रहा है तो परवेज़ मुशर्रफ, जाहिर सी बात है ज़ियाउल हक का समय नहीं था वो। ये वही आदमी है राणा सनाउल्लाह जिसका सर मुड़ा के, मूछ दाढ़ी मुड़ा के और उसके कपड़े उतार के नंगा करके परवेज़ मुशर्रफ ने उसकी परेड कराई थी। तो ये सियासत रह चुकी है पाकिस्तान की। और ये राणा सनाउल्लाह वो है इंसान जिसने डिक्टेटरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। तो इसने क्या बोला कि जो हमारे कारकुन हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, नवाज शरीफ की पार्टी के, तो उसने बोला पीटीआई वाले तो नए गुंडे हैं यार, इन्होंने गुंडागर्दी आजकल में सीखी है। हम तो 30 साल से पंजाब की सियासत कर रहे हैं, अगर हमने अपने वर्कर्स को ये बोल दिया कि जाओ बेटा ज़रा देख लेना इनको, तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम सियासत में हैं, वी डोंट वांट टू डू इट, बट इफ दे थिंक दैट वी डोंट नो हाउ टू डू दिस, देन दे आर सैडली मिस्टेकन। आता बॉस हमें भी है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते ही ये एक छोटा सा वीडियो है, आप ज़रा वीडियो देखिए शेख रशीद का। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में ये डर गए सोशल मीडिया से। ये आपने वीडियो देखा, शेख रशीद कह रहा है कि जब जाएंगे तो उनको पता लगेगा। यानी कि कहने की बात यह है कि ये प्री प्लान था। हम आपको लगातार ये प्रूफ दे रहे हैं। जो इमरान खान कह रहा है ना कि स्पॉन्टेनियस था, लोगों के मन में गम और गुस्सा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, ये सब जो झूठ बोल रहा है इमरान खान, सच्ची बात यह है कि इमरान खान के साथ ये सब प्री प्लान था। और वैभव मेरा एक और एनालिसिस है, 100% देखना, पीठ पीछे से ये शेख रशीद ये इतना गिरा हुआ इंसान है। मैं बता रहा हूँ, ये शेख रशीद और वो कुरैशी बाल काटने वाला नहीं था शाह महमूद, इनका फॉरेन मिनिस्टर, इन लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी शुरू कर दी होगी 100%। ये इनकी बातें चल रही होंगी कि यार हमें नए वाले उसमें ना शहबाज शरीफ में कहीं एडजस्ट कर दो थोड़ा बहुत, बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट फिगर्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, दीज आर कॉन्स्टेंट फिगर्स। और उनको भी अभी वो लोग ये अपना गेम देख रहे हैं कि भाई इमरान आएगा। जिस दिन उनको पता लगेगा कि इमरान खान का सितारा गिर रहा है, और इमरान खान का सितारा गिरेगा, इमरान खान की, देखो इमरान खान की मजबूरी है जलसे करना, राइट और रॉन्ग, उसकी मजबूरी है, अपना पावर कैसे दिखाएगा, जलसा करके। पर हर एक जलसे में क्या होगा, अब 1 महीने के बाद क्या होगा, हर एक जलसे में लोग और कम आना शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों को रोटियां भी कमानी है यार, बच्चों को खिलाना है। लोग ऐसा थोड़ा कि तुम्हारे साले जलसों में ही लगे रहेंगे लोग दिन रात। ये क्यों कर रहा है इमरान खान? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इमरान खान इज डूइंग इट एज अ बार्गेनिंग चिप।
उसको भी पता है कि मामला गया। अगर बाजवा नहीं चाहता, और देखना जब तक नया, जाहिर सी बात है, यू विल ऑल्सो एग्री, जब तक नया आर्मी चीफ नहीं आता है तब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे पाकिस्तान में। नवंबर में बाजवा साहब गए, बाजवा साहब विल गो इन नवंबर में एक नया आर्मी चीफ अनाउंस होगा, वो आर्मी चीफ टेक ओवर करेगा, उस आर्मी चीफ के साथ इनकी सांठगांठ होगी शहबाज शरीफ की। उसके बाद तब तक फैज़ हमीद को टोटली साइडलाइन कर दिया जाएगा कि बॉस 3 साल के लिए बन गया, अब तुम्हारा गेम खत्म है, यू विल नॉट बी एबल टू बिकम, बस दैट्स इट यार। उसको कहीं डाल देंगे, कहीं छोटी मोटी पोजीशन में, कहीं पे कितनी फैंसी पोजीशंस हैं विच हैव नो पावर। पाकिस्तान जनरल 3 स्टार जनरल्स के लिए यू नो पुटिंग हिम आउट टू पास्चर एज दे से, कि जब गाय बूढ़ी हो जाती है, भैंस बूढ़ा हो जाता है, उसको कहीं कि तुम बस घास खाओ, ऐश करो, अब दूध तो दे नहीं सकते, तो वही इसके साथ होगा। दे विल डू द सेम थिंग टू हिम। अच्छा, ये लोग डरे हुए हैं ना, शाह महमूद कुरैशी और अपना ये शीदा टल्ली ये कह रहा है कि मुझे कहीं फिट करो, और ये बात पाकिस्तान में गरम है। मैंने 1-2 लोगों से बात करी, दे सेड कि ही इज़ ऑलरेडी इन टॉक्स विद द एस्टैब्लिशमेंट। ये दोनों तरफ, पहले इसके दोनों पैर इमरान खान की नाव में थे, अब हल्का सा इसने पैर पानी में डाल दिया, दूसरी नाव में नहीं डाला, हल्का सा पानी में डाल दिया इसने, देखने के लिए कि पानी की धार कहाँ बह रही है। ये लोग सर्वाइवर्स हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, शाह महमूद कुरैशी और ये सब। शाह महमूद कुरैशी तो ये चाह रहा था कि इमरान खान की पीठ में खंजर घोंप के खुद प्रधानमंत्री बन जाओ, बन नहीं पाया, मास लीडर नहीं है ना वो। शरीफ तो आर पंजाब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दीज आर प्योर पाकिस्तानी पंजाबीज। तो इनको तो यू कैनॉट दिस थिंग, आप इनको नेगेट नहीं कर सकते हो। शाह महमूद कुरैशी का कोई बेस तो है नहीं, बस वो ठीक है मुल्तान में बाल छाल काट लेगा, थोड़ा सा पीर है वहाँ का, तो लोकल पीर है तो इतना है, 1000, 2000, 5000 लोग, अदरवाइज ही इज़ नॉट वर्थ इट, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन तो यही है लोग जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत खेली है, और उनके साथ इनको पता है कि लंबा पंगा नहीं। अब देखो असली मज़ा कब आएगा, ईद के बाद, जब मियाँ साहब वापस आएंगे पाकिस्तान में, ईद के बाद मियाँ साहब वापस आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे पता है क्या लग रहा है वैभव, क्योंकि ही इज़ आउट ऑन बेल, या शहबाज शरीफ जो है ना, ही इज़ आउट ऑन बेल। द नेक्स्ट 1 year विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। वो तो खैर बेल पाकिस्तान में गायब हो जाती है, सब कुछ, एवरीथिंग विल गो अवे इफ द आर्मी चीफ वांट्स इट विल गो अवे। अब 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से हैं। सबसे पहले तो फॉरेन फंडिंग का केस, उसका क्या निकलता है फॉरेन फंडिंग के केस का, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को गिल्टी ठहराया जाएगा, है ना, एंड इमरान खान विल कट अ डील विद द एस्टैब्लिशमेंट। फिर उसको बोलेंगे अच्छा तुम एनआरओ ले लो, और तुम, क्या नाम उसकी बीवी का, जमाइमा गोल्डस्मिथ, तुम गोल्डस्मिथ के साथ जाके लंदन में रहो। उसकी सियासत का बोरिया बिस्तर बंद कर देंगे वो, वहीं पे सियासत करेगा। फिर वो बोलेगा मैं ईस्ट लंदन से चुनाव लड़ रहा हूं अपने, ये कर सकता है वो, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से जो उसने, देखिए 2 चीजें हैं। ओके, वीडियो करते हैं यहीं पे, रोकेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। बात अभी हुई है कि लास्ट जो इन्होंने बोला है कि वो भैया ईस्ट लंदन से चुनाव लड़ेगा, ठीक है। वीडियो की जो शुरुआत है, मतलब जो इंसिडेंट हुआ था सऊदी अरेबिया में, मदीना में हुआ था कि शहबाज शरीफ जो उनके नए इलेक्टेड अंतरिम पीएम है, एक तरीके से कहने के लिए मान लो यार, वो भी सिलेक्टेड ही है, सिलेक्टेड ही हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर, मतलब उनको भाई उनके खिलाफ नारे लगाए थे। कौन से नारे लगाए थे? चोर 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 चोर। खैर वो नारे सही भी हो सकते हैं भाई, सही है। देखो लोगों में गलती नहीं है। अब बात ये है कि भाई मदीना काफी पाक जगह मानी जाती है पाकिस्तान, मतलब मुस्लिम्स के लिए, तो मतलब इन जगहों पे ऐसी चीजें होना मतलब काफी बड़ी बात हो जाती है। और ये चीज सर ने बताया जैसे कि अपने एनालिसिस के थ्रू कि ये चीज प्री प्लान्ड है। बिल्कुल, उन्होंने 2-3 सबूत दिए भाई। इनका जो वो था सीधा टल्ली क्या बोल रहे थे, टल्ली था, लेकिन सीधा टल्ली है, सीधा टल्ली है, सीधा था या सीधा ही था, मुझे तो लग रहा है। हमें तो उसके भतीजे की बात, उसके भतीजे की बात की, वही वो पाव किलो के बम बोलता था, वही है। 2 कार्टून है, अब इनकी पूरी मिनिस्ट्री कार्टून है भाई। एक बंदा ऐसा नहीं मिलता सेंसिबल जिससे जाके बात कर सके। हमें लगता है कि भाई नहीं कर सकते, तो हमारे डिप्लोमेट्स तो थूकते भी नहीं होंगे इनको, कहते होंगे थूका है उससे बात करके आप पहले। तो भाई ये बात है। देखो सर ने बात की है कि भाई इन्होंने जो किया मक्का मदीना में, जो भी था इनका, मदीना में किया इन्होंने। सऊदी अरेबिया का रूल जो है ना बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है भाई।
सऊदी वहाँ के अरेबिया जो laws हैं, जो लॉज और punishment पूरा मिलता है, उधर वो गल्फ अलग ही कंट्री का level ही का। मान लो आप पूरा। हमारे कुछ, हम लोग तो नहीं गए हुए हैं कभी, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं वो गए हुए हैं, तो बताते हैं कि यार वहाँ पे लगता नहीं है कि मुस्लिम कंट्री है, मतलब एकदम इतने, मतलब आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते गाड़ी का, अगर लिखा उतना तो उतना ही चलो। मेरा एक फ्रेंड है, उसका गया था वो अभी, तो उसका ना पर्स जो है वहाँ की ऑटो में रह गया था, ठीक है, वॉलेट, और वो कैब चली गई, बंदे ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया और वो कैब वापस आई, पता नहीं कहाँ से, ना नंबर पता था, सिर्फ कलर पता था कैब का, सोचो। तो ये है वहाँ की सिक्योरिटी। ऐसे फिर उस बंदे को बुलाया, वैसे ही मोबाइल पड़ा हुआ, तो वहाँ पे ऐसा बहुत, और ऐसा ही होना चाहिए कायदे से। अगर ऐसा इस्लाम मानो तो मेरे को अच्छा भी लगेगा कि तुम सच में नियत के साथ चलो, ठीक है। तो ये था, तो सऊदी अरेबिया ने बोल दिया कि भैया पकड़ चुन के पकड़ो सालों को, जिसने बोला है कि एक को भी नहीं छोड़ेंगे सब। तो जिसको पता लगा कि भाई ऐसा होने वाला है, निकल लिया, कोई लंदन निकल लिया, कोई यहाँ निकल लिया, सर बता ही रहे हैं। देखो हम लोग इतनी पॉलिटिक्स इनकी फॉलो करते नहीं है आजकल, क्योंकि जब से इमरान खान चीचा गए हैं ना, हमें दुख बहुत हुआ है यार, हमारी कॉमेडी का पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया। नया आया है वो अभी कुछ कर नहीं रहा है ऐसा कॉमेडी वॉमेडी, तो अभी भी देख लो हमारा मसला इमरान खान से ही चल रहा है सर का भी, कि यार बंदा ऐसा है। बेसिकली हमने इस इंसिडेंट में पहले भी रिएक्ट किया हुआ एक वीडियो पे, हाँ। प्रशांत धवन सर का वीडियो हाँ, था, हाँ। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत कुछ तो बोला ही था, लेकिन ये जो है काफी डीप एनालिसिस है। और सर इन्होंने तो वो वीडियो दिखाई है, आप देखो ना कि वो बोल रहा है, हाँ। वो बंदा शाह महमूद कुरैशी, तो दूसरा इनका फॉरेन मिनिस्टर था, ये है इनका रेलवे मिनिस्टर था, उसका नाम क्या, सीधा टल्ली, उसका नाम भूल गया यार मैं असली, तो वो याद रहता है, बताना है कमेंट में उसका नाम सर क्या ने है। वीडियो में बताया भी है कि शहबाज शरीफ जब जाएंगे सऊदी अरेबिया, मदीना जाएंगे हाँ। जब, ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या होगा, लोग वहाँ पे कैसे अपना आक्रोश प्रकट करते हैं वो देखेंगे। वो सब बता सिंपल रहा सी था। बात है भाई, तो भाई तुमको बता नहीं रहा, वो इतना गधा आदमी है कि रिपोर्ट, मतलब पब्लिक में आके ऐसा बोल रहा है और अगले दिन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि प्री प्लान्ड था, नहीं तो आपने प्रोवोक किया है, दो में से एक। भारत में होते तो ये बोला जाता, तो आपने प्रोवोक किया, प्री प्लान्ड था, भैया केस चलाओ इस पे, पहले इसी पे ही केस चलाओ। तो ये पूरा हिसाब किताब सही है। और सर जहाँ तक बात कर रहे हैं एनआरओ दे के, सही में इमरान खान की पॉलिटिक्स निपटाने के फिराक में है, बाकी तो भाई भगवान मालिक का फ्यूचर क्या है। लेकिन एनालिसिस सर का भी यही बोल रहा है, हम लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं तो पर चाहता हूँ यार कि इमरान खान आए, मैं चाहता हूँ कि आए, हमारा थोड़ा रोजगार भी रहे बरकरार, हम लोगों का कहाँ टाइम पास हो रहा है। राहुल गांधी से मन भर गया, थोड़ा दूसरे देश में भी घूम के आते हैं इमरान खान से। यार बात अगर इस इंसिडेंट की करें तो देखो सऊदी अरेबिया में हुआ है, वहाँ के लॉज और जो वहाँ के मतलब पनिशमेंट जो होती है वहाँ की, भाई वो इस तरह की होती है कि भाई आप सोच नहीं सकते कि मैं एक क्राइम अटेम्प्ट भी करूँ, ठीक है। वहाँ पे strict है भाई। और मदीना जो उनका एकदम होली प्लेस है, बहुत ही ज्यादा पाक प्लेस है जहाँ पे ये लोग प्रेयर्स करते हैं। पाक जगह पे नापाक लोग पहुंच के बिल्कुल सब खराब कर दिया उन लोगों ने। वहाँ पे पाकिस्तानियों को अपना नाम बदलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। पाक मत रखो, तुम ना पाकिस्तान रखो, सच बता रहा हूँ। तो वहां पे जाके ऐसा कुछ करना काफी ज्यादा शर्मनाक है। खैर मस्जिदों में बम ब्लास्ट, सर ने बताया कि बम ब्लास्ट वगैरह आम बात है, पहले भी मर्डर हो कर चुके हैं, दिया। मतलब अब ये लगा लो आप। अरे इनके खुद के एयरफोर्स ने शायद किया था अफगानिस्तान की, कहाँ पे शिया जो बॉल कंट्री ईरान के कहीं, कुछ पुरानी खबर है, काफी पुरानी है, मेरे को याद नहीं आ रहा। अब ये लगा लो कि भाई मुस्लिम है, तो भाई मुस्लिम्स ना भाई ये खुद ही ब्लास्ट कर देते हैं अपने, और अपने देश में कर लेते हैं यार, इनके खुद के अंदर इतने आतंकवादी हैं कि वो खुद ही कर लेते हैं अभी, तो क्या ही बोला जाएगा जब इनको उसकी वैल्यू ही नहीं है कि मंदिर मस्जिद में क्या करना चाहिए। वैसे तो आप अल्लाह अल्लाह करते हो भाई, चलो अच्छी बात है, करना भी है सबको, अपने मतलब जिसमें बिलीव करते हैं भाई वो तो उसको तो मानेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह का इंसिडेंट करना, इस तरह की चीजें करना, जो भी करते हैं भाई एकदम गलत ही करते हैं। चीप बहुत ज्यादा- पॉलिटिक्स, चीप लोग हो बहुत गलत तुम, चीजें, ठीक है। ना पढ़े लिखे हो ना कुछ, तुम कितने घटिया लोग हो। तुम देख लो तुम पहुंच कैसे गए सऊदी अरेबिया, वो बंदे मुझे ये समझ, वो उसके पैसे इसी ने दिए होंगे इमरान खान ने, तुम जाओ चिल्ला के आना, रिकॉर्ड करो भाई अपने पीएम के लिए। तुम्हारा पीएम मैं कह रहा हूँ लाख बुरा है, पर किसी और देश में तो यार पूरे तुम्हारे देश को रिप्रेजेंट करना। भले मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्टेड पीएम है, भले मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है उसमें, भले मैं कह रहा हूँ उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, भले मैं कह रहा हूँ कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी तुम्हारा तो पीएम था ना, वो कैसे भी आया। तो तुमने क्या किया वो तुम जानो, हमें तो भाई मजा आता है। देखो एज अ इंडियन हम तो बड़े खुश होते हैं सब होता है तो, सीधा सीधी बोल रहे हैं मुंह पे कि हम तो होते हैं खुश, हमें कोई दुख नहीं होता। अगर ये इंडियन कोई बंदा करता ना हमारे पीएम के साथ, तो हमें फिर खुशी नहीं होती, हमें बहुत दुख होता और बहुत गुस्सा आता, फिर उस बंदे को कोई छोड़ता नहीं भारत में। समझ में आया तुम्हें कि ये वैल्यू है। तो तुम्हारे जो चोर बन जाते हैं ना बंदे, चोर बंदे, और तुम तो अपनी पॉलिटिक्स भाई अपने देश तक रखो,
अपने देश तक रखो और दुनिया को, और खुद को तो गंदगी ना, पाकिस्तान नाम में ही तुमने सारा धोखेबाजी कर ली और अपने। पता है एक शर्मनाक बात यह है कि हुआ भी उनकी एकदम होली प्लेस वो में बहुत भाई। बुरा है यार, पाक प्लेस ये में यार भाई। नाम है यार, मक्का मदीना से बड़ा भाई, कुछ नहीं है, मेरे को दुनिया तो- जानती है उस जगहों को, ठीक है। और वहां पे ऐसी इतना चीजें famous होना तो भाई चलो मान लो एक तरीके से किसी प्लेस पे होता है, अगर बाहर एरिया में तो ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्टेबल सब, हाँ, था समझ कि में हाँ आता चलो है। लोगों ने चिल्ला दिया जोश जोश में आके, ठीक है। बट इन जगहों पे होना तो भाई प्लान्ड ही हो सकता है। प्लान्ड है, और ये इनको खुद के धर्म की कितनी वो है ना हाँ। समझ और कितनी वैल्यू आप देख सकते हो। ये लोग दूसरे यार के वैसे धर्म को वही बहुत तो- बोलते हैं। सबसे ज्यादा गंदगी फैलाई है ना साउथ एशिया में किसी देश ने, तो पाकिस्तान ही है। बम ब्लास्ट से ले लो, आतंकवाद से ले लो, धर्म का जहर घोला है, हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं वो। यार हमारे मुस्लिमों के खिलाफ भी कई बार बोलते हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, वो भड़काते हैं उन्हें कि आपके साथ हिंदू है, आपके साथ ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। अबे तुम आके देखो, तुमसे बढ़िया पोजीशन में है वो। हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहेगी जीवन भर, आपस में हम सुलटा लेंगे जो भी सुलटा रहे हैं। तुम होते कौन हो, जैसे तुम बोलोगे ना वो भी तुम्हारे खिलाफ आ जाते हैं बंदे। समझ में आया? एक ओवैसी जो है हमारे यहाँ का, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी नाम है उनका। मैं वैसे तो कोई फैन वैन नहीं हूँ उनका, मेरे को पसंद भी नहीं है वो आदमी, क्योंकि काफी उल्टा सीधा बोलता है, अपीजमेंट करता है वो भी। मुस्लिम अपीजमेंट करता है एक ही तरफ का। पर उस बंदे को मेरे को ये बात कहनी पड़ेगी भाई कि जब वो पाकिस्तान गया था ना, वहां पे विजिट करने, उसकी वीडियो है कुछ, उसमें मैंने देखा उसका इंटरव्यू जो भी चल रहा था, उसने भारत का पक्ष रखा था। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि चल यार कैसा भी बंदा है, उसको इतनी समझ है कि मैंने बाहर इंडिया से गया हूँ ना और पाकिस्तान जैसे देश में आया हूँ, भड़का रहे थे कि मुस्लिमों को ये, बहुत जवाब दिए उसने भर भर के। बस इस वजह से ना थोड़ी सी जो इतने 100 खून माफ वाली बात नहीं है, मैं एक बार को मैं वो सोच के बस कि यार चल कोई बात नहीं है, बल्कि करना नहीं चाहिए। उसका भाई ने जो बोला भी तो कोर्ट ने बेल दे दी परमानेंटली। उन्होंने बोला था कि छोड़ दो और ये कर दो वो कर दो, कोर्ट ने केस हो गया भाई पूरा और उसको बेल मिल गई है परमानेंट। सबूत ही नहीं पेश कर पाए ये लोग ढंग से। तो ये थी इनकी बात। बाकी इनकी बात है तो भैया सबसे पहले दोगले लोगों अपने देश का नाम सही करो ना, पाकिस्तान रखो। तुमने वहां भी धोखा कर दिया, तुम इतने बड़े धोखेबाज हो अपने नाम में ही। मैं बता रहा हूँ फ्यूचर में अलाउ नहीं करेंगे सऊदी अरेबिया वाला, फिर आप कहाँ से यार कमाओगे, कहाँ से खाओगे। इस वक्त टर्की ने गेट आउट पाकिस्तान चला रखा है ट्विटर पे अपने। पता है तुम्हें क्या कर रहे थे ये लोग? ये लोग क्या कर रहे थे भाई, ये लोग ना, इनके जो वहां के लोग जो गए हुए हैं टर्की कमाने वमाने या फिर विजिट करने, टिकटॉक वहां पे चलता ही है, वहां पे बैन नहीं है, इंडिया में बैन है। ये लोग ना लड़की को फॉलो करते थे, कोई भी जो रैंडम जा रही है, ठीक है, उस लड़की की ना वीडियो बना बना के पैर से नीचे की, कभी यहाँ की, समझ रहे हो आप, ये सब वीडियो बना के ना शर्मनाक पोस्ट कर रहे थे। और गेट आउट पाकिस्तानी, जो देश उनको मतलब इतना मानता है ना कि कह सकते हो कि पाकिस्तान को टर्की का बहुत सपोर्ट है, उसके देश के लोगों ने बायकॉट पाकिस्तानी चला दी। इसमें कहते हैं इंडिया की साजिश है। अबे हम बना रहे हैं, तुम्हारे बंदे मिले, जब चेकिंग हुई ना वहां पे तो पता लगा, और ऐसे एक नहीं कई मिले बंदे, फिर 13 14 15 पता नहीं कितने मिले, और सबने वीडियो में ऐसे कर रहा था। बता कितने घटिया नीच लोग हो तुम, न अपने धर्म की कदर, न किसी स्त्री का सम्मान, न अपने देश की कोई वैल्यू, न अपने पीएम की वैल्यू, न तुम पढ़े लिखे हो, न तुम दुनिया में कुछ दे रहे हो। खत्म क्यों नहीं हो जाते? समय निकालो थोड़ा सा और खत्म हो जाओ। जरूरत नहीं है दुनिया को तुम्हारी। यही सब रीजंस की वजह से तो पाकिस्तान की हालत श्रीलंका की तरफ, जैसे श्रीलंका तो यार चलो उनकी, हालत श्रीलंका को तो मैं मान सकता हूँ गवर्नमेंट और बाकी चीजों से हुआ, वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी वहां पे, पढ़े लिखे लोग भी हैं। एक श्रीलंकन को भी जला दिया था लोगों ने भी, ब्लास्फेमी बोल के। श्रीलंकन जो पाकिस्तान में काम करता था स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, इनके मैनेजर की क्या था, बेचारों को पता नहीं था उर्दू में क्या लिखा है। 1.5-2 महीने पहले की खबर है, काफी हुआ। उस बंदे ने वो कागज उठा के फाड़ दिया। जैसे ही फाड़ा ना, उसके बाद लोगों ने कहा ये तो हमारे अल्लाह के बारे में लिखा था, इस पे ये लिखा था ढिमकाना। उस बंदे को तो रीड कर नहीं पा रहा उर्दू में क्या लिखा है, उसको मार दिया। ब्लास्फेमी का इनका लॉ है कि ईश निंदा बोलते हैं लोग, मतलब ईश्वर की कोई निंदा नहीं कर सकता इनके, गलती से भी बोलोगे तो बिना कोई उसके साफ। तो ये तो देश है इनका, बनाना रिपब्लिक, फेल्ड नेशन। अभी तो देखो तुम कब बेटा, बहुत जल्दी होने वाला है तुम्हारा हाल, कितना बचाओगे देखता हूँ मैं भी, भगवान भी देख रहा है ना। चलो यार वीडियो करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में आगे इसको तो कंटिन्यू करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्द ही आपके सामने, ठीक है। इस वीडियो में सर ने जो बताया हमने लगभग सब कुछ कवर कर ही लिया, ठीक है। प्लान था और शर्मनाक था जहां पे जिस जगह पर ये चीज हुई थी, ठीक है। तो ये था वीडियो, होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा जो हमने बोला। अपनी तरफ से अपने विचार रखें, अब अपने विचार रखना कमेंट करके, ठीक है।
तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। जाने से पहले इस वीडियो को करते हैं आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो जी करें। भैया। इस वीडियो का सेकंड पार्ट मिल जाएगा आपको बहुत ही जल्द, ठीक है, क्योंकि लंबा कर देंगे तो यार समझ रहे हो आप, आपको भी मजा नहीं आएगा और हमें भी बहुत सारी बातें मिस हो जाती हैं फिर जब हमें बोलना होता है। और हम बोलते हैं जब पाकिस्तान के बारे में, तो वो पता है दिल खोल के बोलते हैं। ठीक है भाई, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।